आइए एक टाइम एंड वर्क का एक सवाल फिर से बनाते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा कंसेप्ट से बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए कोई काम है जो ए बी मिलकर कोई काम को 2 दिन में कर देते हैं, और वही काम को अगर बी सी करे तो 4 दिन लगता है, और वही काम को अगर सी डी करे तो 8 दिन लगता है। तो बोल रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मान लीजिए कि अगर इसको देखिए, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं, देखिए कि ए दिन 1 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी, तीनों मिलाकर कोई काम को मान लीजिएगा 10 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलाकर कोई काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं। अगर ये मैं आपको पता चल जाए कि तीनों मिलाकर 10 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपको आसानी से पता चल जाए तो अब देखिए, अगर मैं बता दूं कि बी और सी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं, तो ए का पता चल जाएगा। तीनों ए बी सी तीनों का मान निकाल दूं, तीनों को जोड़कर मान निकाल दूं, 10 आ गया, और बी सी का पता चल जाए 5 है, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का मान निकाल देंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, उसमें से बी सी को माइनस कर देंगे तो ए निकल गया। और हमें ए ही पूछा है कि ए कितने दिनों में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का काम निकालेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करें। जैसे अभी ये आपको इक्वेशन में मैं बताया, मुझे आशा करके चलता हूँ, विश्वास करके चलता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो ए बी एक काम को 2 दिनों में कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 1/2 दिन में करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है। ये मैं आपको बता दिया हूँ कि कोई भी कितने भी दिनों में करे तो 1 दिन का काम 1/2 हो जाएगा। 10 दिनों में अगर काम करते हैं तो 1/10 हो जाता है 1 दिन का काम। ठीक है, 1 दिन का काम 1/2। अब अगर यही बोलते कितनों दिनों में खत्म कर रहे हैं तो 2 दिनों में पलट देंगे, तो 2 दिनों में काम कर रहे हैं, और 1 दिन का काम 1/2, 1 दिन का काम 1/2। अब वैसे ही मैं तीनों का काम निकाल रहा हूँ, तो जैसे पहले इक्वेशन बताया था फिर प्लस करूंगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी करके बताया था। अब बी सी वही काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो 1 दिन में कितने काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे। फिर से उसी तरह आपका सी डी 1 दिन में कितना काम करेंगे? पूरा काम को 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे? तो 1/8 काम करेंगे। कोई दिक्कत? इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर में आएगा यहाँ पर आ जाएगा 4, कोई दिक्कत? या प्लस यहाँ आ जाएगा 4 2 जाए 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये ऊपर कर देना, प्लस कर देना, समझ रहे हैं? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितना आया? इसको रुकिए पर इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा अच्छा से। समझ में आ रहा है ना? मैं विश्वास करके चल आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 4 आया, यहाँ पे आया था 2 और वहाँ पे 1, तो कितना आया? 7/7। थोड़ा मैं कंप्यूटर से यूज कर रहा हूँ, स्पेस कम कर पड़ रहा है। 7/8, मतलब तीनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 7/8, मतलब इस काम को 7/8 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं। आप देखिए ना, 7/8 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं कि ये तीनों मिलाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर, देखिए ए बी के साथ भी काम कर रहा है, बी सी के साथ भी काम कर रहा है, और सी डी के भी साथ काम कर रहा है। तो देखिए सबका नाम 2 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ए का 2 बार, बी का भी 2 बार, सी का भी 2 बार। तो इस जो पूरे काम को ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं? 7/8 काम दिनों में काम करते रहे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से करेंगे। 1/2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 1 दिन का काम निकाल रहे हैं। अगर पूरे दिन का काम निकालना रहता तो हम क्या करते हैं? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते, तो सबका 1 दिन का काम निकाले थे ना, इसलिए 1/2 करके निकालेंगे। तो सब मिलाकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर, तीनों मिलाकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 7/16, मतलब इतने दिनों में काम कर रहे हैं। 7/16 दिनों में काम को कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो कितने दिनों में काम किया जा रहा है? 7/16 दिनों में काम को किया जा रहा है, तीनों मिलाकर। अब मैं आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी में तीनों का पता चल गया, तीनों मिलाकर 7/16 दिनों में काम कर रहे हैं। इसमें अगर हमको जानना है कि ए कितनों दिनों में कर रहा है तो बी सी को माइनस कर देंगे। तो देखिए बी सी कितने दिनों में काम कर रहा है? ए बी प्लस सी तीनों मिलाकर 7/16 दिनों में कर रहे हैं। बी सी कितने दिनों में कर सकता है इस काम को? तो बी सी का देखिए दिया हुआ है 4। हमें बताए थे ना कि ए, हम आपको बता दिए थे कि ए
प्लस बी प्लस सी में अब क्या करेंगे, हमको सिर्फ पता करना है कि ए का काम, तो ए जानने के लिए हमको बी सी माइनस कर देंगे पूरा काम में हम बी सी को माइनस कर देंगे, तो पूरा काम हमको पता चल गया, पूरा काम 7/16 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो ए कितनों दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें हम बी सी को माइनस कर, पूरे दिनों में सिर्फ बी सी का काम माइनस कर देंगे, तो ए ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें माइनस कर देंगे, क्या चीज़ माइनस कर देंगे, बीसी का। तो बीसी एक दिनों में कितने काम कर देंगे, बीसी मिलकर काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन का कितना करेंगे, एक दिनों में 1/4 करेंगे। इसको बस सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हवा है। मैं एक ही पेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, और नीचे में क्या आ जाएगा 16। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपको मतलब बताया कि इस काम को 3/16 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। और इसको आप फाइनली आंसर जानना चाहते हो तो बस इसको पलट दीजिए, क्या कीजिए, इसको बस पलट दीजिए, तो क्या आ जाएगा 16/3 इसका आंसर, फाइनली इसका आंसर होगा 16/3। क्या आंसर होगा, 16/3, क्योंकि पलट देते, क्योंकि देखिए हम क्या किए थे, ऐसे हम क्यों किए, ऐसा बताइए तो आप क्यों किए थे, हम आपको बताए थे ना कि कोई काम को अगर देखिए ए बी की जिसे बताए थे, ए बी कोई काम को 2 दिनों में करते, तो एक दिनों में कितना करते, एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, तो पूरा दिन में कितना लग रहा है, बस इसको पलट दीजिए, यानी 2 दिन में काम कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा है, 1/2, अब पूरा दिन में 2, तो उसी तरह 3/16 दिन में कंप्लीट पूरा काम को कर दे रहा है, तो कितने दिनों में कर रहा है, तो उसको पलट देंगे, फाइनली आंसर के लिए पलट देंगे, तो क्या जाएगा 16/3, ये आंसर हो जाएगा। मैं सोच कर चल रहा हूँ, आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।